सावन का महीना यानी भगवान शिव की भक्ति का महीना। हर तरफ हर हर महादेव की जयकारे, मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें और शिवलिंग पर जलाभिषेक का दौर। कोई भगवान शिव को दूध चढ़ा रहा है, तो कोई गंगा जल, कोई बेलपत्र, तो कोई धतूरा और आक के फल अर्पित कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि शिवलिंग की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता? आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान शिव को हल्दी पसंद नहीं है या फिर इसके पीछे कोई खास धार्मिक मान्यता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना सच में वर्जित है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और समझेंगे कि आखिर सावन में शिवलिंग की पूजा करते समय हल्दी से क्यों बचने की सलाह दी जाती है। भारतीय संस्कृति में हल्दी को बेहद शुभ माना जाता है। शादी विवाह से लेकर कई धार्मिक अनुष्ठानों तक हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को मंगल, सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी कई परंपराओं में भी पीले रंग और हल्दी का खास महत्व देखने को मिलता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा की परंपरा थोड़ी अलग है। भगवान शिव को वैराग्य, तपस्या, संन्यास और त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिव पूजा में भस्म, बेलपत्र, धतूरा, आक, जल और रुद्राभिषेक जैसी परंपराओं का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाते? धार्मिक परंपराओं में आमतौर पर शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसके पीछे एक प्रमुख मान्यता यह है कि हल्दी को मंगल और वैवाहिक सौभाग्य से जोड़ा जाता है, जबकि शिवलिंग भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जिसे वैराग्य और तपस्या से जोड़ा जाता है। और इसी कारण पारंपरिक शैव पूजा में हल्दी की जगह जल, बेलपत्र, चंदन, भस्म और अन्य निर्धारित पूजन सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। यह कहना सही नहीं होगा कि हर शास्त्र में हर परिस्थिति में शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की सख्त मनाही है। भारत के अलग अलग हिस्सों में पूजा की परंपराएं अलग हैं और कुछ स्थानों पर भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। इसलिए इसे एक सर्वव्यापी धार्मिक प्रतिबंध की तरह नहीं, बल्कि मुख्य रूप से पारंपरिक शैव पूजा पद्धति के रूप में समझना ज्यादा सही है। अगर आप सावन में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो सबसे आसान और प्रचलित तरीका है, सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल या फिर गंगा जल अर्पित करें और इसके बाद दूध, दही, शहद और अन्य सामग्री से रुद्राभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा कई परंपराओं में धतूरा, आक के फूल और सफेद चंदन का खास महत्व माना जाता है। लेकिन पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो सिर्फ सामग्री नहीं है। भगवान शिव की पूजा में श्रद्धा और भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सावन में जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र साफ और साबुत होना चाहिए, यानी कि कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को शिव जी को अर्पित करने की परंपरा मानी जाती है। कई भक्त बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं।